हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे इस चैनल पे। जैसा कल के लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि करियर इन बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी के अंदर आप अपने करियर बना सकते हैं। बायोलॉजी के अंदर बहुत सारे शोबे हैं जिनके अंदर आप अपना करियर बना सकते हैं, तो वो हमने देख लिया था। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्या कुछ देखेंगे वो ये है कि भाई जैसे कि आपने पढ़ा था कि भाई बायोलॉजी के अंदर आप लाइफ को पढ़ रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के हवाले से स्टडी कर रहे हैं, से जिंदा जानदारों के हवाले से। तो जिंदा जानदार बहुत सारे हैं दुनिया के अंदर, पता नहीं कितने जिंदा जानदार हैं, हम उनको गिन भी नहीं सकते, मतलब बहुत सारे हैं और अभी तक कुछ तो डिस्कवर भी नहीं हुए, यानी बहुत सारे जिंदा जानदार हैं दुनिया के अंदर। तो हमने क्या किया है, ये साइंसदानों ने क्या किया है कि इन तमाम जानदारों को 5 ग्रुप के अंदर उनको तकसीम किया हुआ है। अच्छा, वो क्यों तकसीम किया हुआ है, इसका भी एक सवाल पैदा होता है कि भाई इतने तमाम जानदार है, उनको हमने 5 ग्रुपों के अंदर तकसीम किया है। यानी कुछ जानदारों को हमने इतने सही है, कुछ को इस ग्रुप में, कुछ को उस ग्रुप में, यानी तमाम जानदारों को हमने 5 ही ग्रुप में एडजस्ट फिलहाल तो कर लिया है। सही। अच्छा, ये क्यों किया है? क्योंकि भाई देखिए, एक जैसे खुसूसियात रखने वाले जानदार हैं उसमें। हमने क्या किया कि एक जैसे जो खुसूसियात रखने वाले जानदार है, पौधे हैं, वो एक जैसे खुसूसियात रखते हैं, तो हमने उनको पौधों के ग्रुप में अलग उनको तकसीम कर लिया। जानवर है तो जानवरों को हमने जानवरों के ग्रुप में रखा है। इसके अलावा से जो फंजाई है, फंजाई के ग्रुप में, प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा के, और प्रोकैरियोट जो बैक्टीरिया, उनको बैक्टीरिया के एक अलग ग्रुप में रखा हुआ है, ताकि वो एक जैसे जानवर एक साथ रहें, दूसरे जानवरों के साथ, दूसरे खुसूसियात वाले रखने वाले जानवरों के साथ वो ना रहे। तो वो कौन से ग्रुप है, वो कौन से 5 ग्रुप है, आ जाए देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ के ऊपर लिखा भी है, डिवीजन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म 5 ग्रुप, यानी 5 ग्रुप भी अल्लाह ने उनको तकसीम किया हुआ है। अच्छा, वो कौन से ग्रुप है, आ जाए देखते हैं। ये प्रोकैरियोट सबसे पहले आता है, यानी प्रोकैरियोट जो है ये सबसे पहला वाला ग्रुप है, जिसके अंदर बहुत सारे जानदार होते हैं। तो ये हमने पहले बात की थी कि हर एक ग्रुप के अंदर कुछ जानदार होते हैं, सही है, और एक जैसे खुशियां रखने वाले जानदार होते हैं, जो कि एक ही जैसा उनका काम होगा, खाना पीना एक ही जैसा होगा, सही है। अब वो कौन से होते हैं, आ जाए देखते हैं। प्रोकैरियोट्स को अगर हमें समझना है तो सबसे पहले हमें इस वर्ड्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि इस वर्ड्स के अंदर पूरी इसकी डिफिनेशन रखी हुई है। चलो देखते हैं किस तरीके से। देखिए, प्रो का मतलब है पहले, और कैरियोट्स का मतलब है न्यूक्लियस। यानी साफ साफ पता चल रहा है, यानी वो जानदार जो कि न्यूक्लियस से पहले वाले, यानी वो जानदार जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा, उनको हम कहेंगे प्रोकैरियोट्स। आ जाए डिफिनेशन को देखते हैं, हकीकत में ऐसी बात हो रही है। देखिए, यहाँ पे ये बात आ रहा है कि दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली सिंपल ऑर्गेनिजम्स, देयर सेल डू नॉट हैव अ मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस। बिल्कुल यही बात हो रही है, यानी ये ग्रुप जो है वो सिंपल सादा जानदार, सादा, बिल्कुल सादा जानदार को होता है, और इनके अंदर डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन न्यूक्लियस नहीं होता। बिल्कुल यही बात, यानी वो जानदार जो कि सिंपल और उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं हो, उन जानदारों को आप कहेंगे प्रोकैरियोट्स। आज के बाद आपको बात याद रखनी है कि अगर कोई भी बंदा आपसे पूछ रहा है कि भाई वो जानदार जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, उन जानदारों को हम क्या कहेंगे, तो आप ये सिंपल जवाब उसको दे देना है कि भाई वो प्रोकैरियोट्स कहलाएंगे। तो इनकी मिसाल में आपके पास जानदार कौन कौन से आ रहे हैं, आपके पास आ रहा है बैक्टीरिया। यानी बैक्टीरिया वो जानदार है जो कि आपके प्रोकैरियोट्स में आ रहा है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बैक्टीरिया कौन से ग्रुप में है, और इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया भी आ रहा है आपके पास, सही है। तो ये ग्रुप हमारा हो गया प्रोकैरियोट्स। इसके बाद दूसरा ग्रुप की बात करेंगे। अच्छा, इसके बाद दूसरा ग्रुप कौन सा है, वो प्रोटेस्टा है। प्रोटेस्ट आप में कह सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है, इसके अंदर बहुत सारे जानदार होते हैं, और कौन से जानदार होते हैं, वो एक जैसे खुसूसियात रखने वाले। अच्छा, डेफिनेशन की तरफ चलते हैं समझने के लिए। दिस ग्रुप इंक्लूड सिंपल यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यहाँ पे एक बात आ रही है जो कि आपको थोड़ा कंफ्यूज करने वाली है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यानी यहाँ पे ये बात तो हो रही है, दिस ग्रुप इंक्लूड सिंपल, ये ग्रुप जो है वो शामिल होता है इसमें सिंपल, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। सही। तो क्या मतलब, देखिए यूनिसेलुलर का मतलब ये होता है कि ऐसा जानवर, ऐसा जानदार जिसके अंदर एक ही सेल हो, यानी एक ही सेल के मतलब वजह से वो अपने तमाम जिंदगी जी रहा है। यूनिसेलुलर एक सेल पे मुश्तमिल होने वाले जानदार, एंड मल्टीसेलुलर बहुत सारे सेलों पे मुश्तमिल होने वाले जानदार। यानी इस ग्रुप के अंदर जो है वो सिंपल यूनिसेलुलर एक सेल पे मुश्तमिल जानवर भी है, एंड मल्टीसेलुलर बहुत सारे सेलों पर मुश्तमिल जानवर भी है, सही है। मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, देयर सेल हैव अ कंप्लीट और डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। यानी उनके अंदर क्या था, न्यूक्लियस नहीं था। इनके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। यानी ये एक सिंपल ग्रुप है जिसके अंदर आपको यूनिसेलुलर एक सेल वाले जानवर मिलते हैं, और बहुत सारे सेल वाले जानवर मिलते हैं, और इनके अंदर न्यूक्लियस होता है। यानी एक सेल वाला जानवर हो या मल्टी सेलुलर, इनके अंदर न्यूक्लियस होगा।
इसकी मिसाल में आपके पास क्लेमाइडोमोनास है, अमीबा है और वॉलवॉक्स है। इसके अंदर आपसे सवाल हो सकता है कि भाई क्ले क्लेमाइडोमोनास कौन से ग्रुप से ताल्लुक रख रहा है, अमीबा कौन से वॉलवॉक्स कौन से ग्रुप से ताल्लुक रख रहा है, तो आपने सीधा सीधा जवाब देने के लिए प्रोटेस्टा से रखा है। सही है। इसके बाद हमारे पास जो है तीसरे नंबर पे आता है वो फंजाई आता है। यानी फंजाई वो कौन से जानदार होते हैं, वो कौन सा ग्रुप होता है। इसके अंदर इसकी डेफिनेशन से सबसे पहले देखते हैं तो यहाँ पे ये बात आ रही है कि दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। यानी ये स्पेशल खास किस्म के मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर का मतलब हमने क्या देखा था कि बहुत सारे सेल पर मुश्तमिल जानदार। यानी यहाँ पे स्पेशल खास किस्म के बहुत सारे सेलों पर मुश्तमिल होने वाले जानदार। यानी इस ग्रुप के अंदर मतलब मल्टीसेलुलर खास किस्म के मल्टीसेलुलर जानदार प्रेजेंट होते हैं और इनके अंदर क्या नहीं होता, दे लेक क्लोरोफिल। यानी इन जानदारों के अंदर क्या नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता। इसकी वजह से इनको क्या नुकसान होता है, वो ये होता है कि सो दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। ये क्लोरोफिल नहीं होता तो इसकी वजह से ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते और दे डिपेंड अदर लिविंग थिंग्स। यानी वो दूसरे जिंदा जानवरों पे, यानी इनके तो क्लोरोफिल नहीं होता तो अपनी खुराक खुद बना नहीं सकते, तो खुराक भी लाजमी है, खुराक नहीं खाएंगे तो कैसे जिंदा रहेंगे। तो ये क्या करते हैं कि दूसरे जिंदा जानदार हो चाहे मुर्दा, उनसे अपना खुराक हासिल करेंगे और वो जिंदा रहेंगे। इसके बाद हमने ये तो देख लिया, अब इसके बाद हम इसके डायग्राम को थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी जगह ना होने की वजह से डायग्राम को मुख्तसर आपके ताकि समझ में आ जाए तो इसीलिए इसको ड्रा किया है। तो आपके पास सबसे पहले प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया की मिसाल दी गई है। तो बैक्टीरिया की मैंने यहाँ पे शेप बनाई हुई है, थोड़ी कोशिश की हुई है। तो ये आपके पास है बैक्टीरिया। देखिए बैक्टीरिया कुछ इस तरीके से, ये जानदार जो है कुछ तरीके आपको इस तरीके से जानदार मिलता है। तो इसके अंदर फेमस जानदार यही है। इसके अलावा आप प्रोटेस्टा की आपने बात की, तो प्रोटेस्टा में मैंने अमीबा को बना दिया है, सही है, ताकि आप समझ सके। ओके। इसके बाद लास्ट जो है, आखिरी जो है वो फंजाई है। फंजाई की मिसाल जो है वो आपके पास ये है, सही है। तो आपके पास फंजाई की मिसाल ये है। इसके बाद आगे आ जाए देखते हैं। और उसके बाद है हमारे पास, अच्छा तो मतलब ये हमारा हो गया ना कि भाई हमने फंजाई की बात कर ली। इसके बाद जो है हम चौथे ग्रुप की बात करेंगे। अब यहाँ पे भी अपने माइंड में यही रखना है कि भाई ये चौथा ग्रुप है, इसके अंदर भी एक खास किस्म के एक ही जैसे खसूसियत रखने वाले जानवर होंगे। अच्छा वो कौन से होंगे देखते हैं, प्लांटिया। अब पांचवें चौथे नंबर पे आपको बता रहे हैं प्लांटिया। यानी ये एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे एक किस्म के एक खुशियां रखने वाले जानवर होते हैं। और कौन से होते हैं आज देखते हैं डेफिनेशन से। यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड हैव सेल वॉल। यानी प्लांट जो है वो मल्टीसेलुलर जानवर होते हैं, सही है। और ये जो है वो अपनी खुराक जो है वो खुद बनाते हैं। और एक प्रोसेस है जिसका नाम है, यानी ये मतलब प्रोसेस है, एक अमल है। इस प्रोसेस की हेल्प से ये क्या करते हैं कि अपनी खुराक तैयार करते हैं। और इनके पास सेल वॉल होती है। सेल वॉल का मतलब क्या है कि ऊपर एक पर्दा, यानी एक मतलब आप कह सकते हैं कि एक कवर होता है, एक चादर होती है ताकि उनकी हिफाजत के लिए, सही है। तो प्लांट ये एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, और इनके पास सेल वॉल होती है। अच्छा, प्लांटिया के अंदर आपके पास पौधे आते हैं, यानी वो जितने भी पौधे हैं आपके पास, जिस किस्म के पौधे हैं वो तमाम इस ग्रुप के अंदर आते हैं, सही है। उसमें आपके पास हाइड्रोफाइट्स हो सकते हैं, पानी वाले पौधे हो सकते हैं, सही है। यूजोफाइट्स हो सकते हैं, जाइलोफाइट्स हो सकते हैं, सेराई पौधे, आदि पौधे, ये बहुत किस्म के पौधे होते हैं। तो तमाम पौधे आपको मिलेंगे इसी ग्रुप के अंदर, सही। इसके एग्जांपल में मैंने मैंगो का मतलब वो लिख लिया है, मैंगो जैसे आपके पास एप्पल्स वाले जो पौधे होते हैं। इसके बाद पांचवें नंबर पे जो आपके पास जो ग्रुप आ रहा है वो आपके पास है एनीमिलिया। अब पांचवें नंबर पे आपके पास जो ग्रुप आ रहा है, आपके सकते हैं कि जो किंगडम आ रहा है वो एनीमिलिया है। और यहाँ पे भी आपने ये बात अपनी जेहन में रखनी है कि इस ग्रुप के अंदर एक जैसे जानवर होंगे। अच्छा कौन से होंगे, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि एनीमिलिया मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, आप कह सकते हैं फॉर न्यूट्रिएंट्स। यानी एनिमल जो है ये एक ऐसा ग्रुप है, आप इसके अंदर कौन से मल्टीसेलुलर जानदार होते हैं, यानी मल्टीसेलुलर बहुत सारे सेलों में मुश्तमिल होने वाले जानदार है, सही है। ये अपनी खुराक खुद नहीं तैयार करेंगे, यानी खुद अपनी खुराक तैयार नहीं करेंगे और डिपेंड करेंगे अदर, दूसरों के ऊपर डिपेंड करेंगे, दूसरे जानदारों के ऊपर डिपेंड करेंगे। किस लिए? खुराक के लिए, क्योंकि इनको भी तो खुराक चाहिए, इनको भी तो जीना है, सही है। और दे डू नॉट हैव सेल वॉल, इनके ऊपर कोई सेल वॉल नहीं होती।
इसकी मिसाल में आपके पास इंसान होता है, सही है, गाय, बकरियां, सही है, तो इसमें होते हैं। और अगर आप इसकी मिसाल में जैसे कि हमने बात की है कि मल्टी सेलर, बिल्कुल इंसान के अंदर बहुत सारे सेल होते हैं, तकरीबन 37 ट्रिलियन आप कह सकते हैं सेल्स होते हैं। सही, तो इसी मल्टी सेलर। अच्छा, आप अगर इंसान को देखेंगे तो इंसान कोई भी ऐसा नहीं करता कि वो अपने से ही मतलब, तो वो क्या करता है कि दूसरे मतलब पौधे उगाता है, यानी वो क्या करता है, गंदम का पौधा उगाया, सही है, कोई चावल का, तो उनसे क्या किया, उसने फायदा उठाया, उसने अपनी, उससे क्या किया, उसने अपनी लाइफ को बरकरार किया। तो यानी ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको मतलब समझ में आया होगा, जिसमें हमने देखा कि 5 ग्रुप होते हैं और 5 ग्रुप के अंदर हर एक ग्रुप के अंदर खास खास जानदार होते हैं। तो ये था आज के लेक्चर। तो शुक्रिया। और